अब आगे कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को शुभ सवेरा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस बैच में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैथ के ऊपर। आप जल्दी से जो जो बच्चे लाइव हैं वो हाय सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, किसी भी तरीके से अपने आप को एक बार रिप्रेजेंट करा दीजिए क्लास में। मैं कुछ एक के नाम दे देता हूं। मनदीप, अरुण, अशोक, अभिषेक, निखिल, गुरकीरत, भूमि, तन्या, पूजा, शेखर, तरुण, इरफान, नितिक, सैजल, प्रवीण, आदित्य, जमने, क्या नाम है, वंश, हरताज, शोभित, बंटी, अंजलि, राहुल, मनीष, कार्तिक, सोहन, खुशी, शैलेंद्र, अनन्या, रोहित, कैलाश, रितेश, गुरकीरत, सौरभ, मोहम्मद, आशीष, निशांक, बिट्टू, राहुल, गौरी, अभिषेक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस बैच में। और आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस बैच की पहली क्लास है और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों की हमेशा ये शिकायत रहती है हर एक बैच में, जी मेरा कमेंट नहीं पढ़ा जाता। आज पहली क्लास है तो एक एक चीज हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या होना है, क्या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं कहता ही भी कि हर एक के कमेंट पढ़े जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम बच्चों का जो फीडबैक होता है कमेंट के थ्रू वो मैं समझ पाऊं। तो हम इन बातों पे नाराजगी मत जाहिर करिएगा कि मेरी बात ही नहीं सुनी गई। आप सबकी बातें सुनी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक बैच में, जब आपने ये बैच ओपन किया होगा तो इस बैच में एक इंट्रोडक्शन वीडियो करके एक सेक्शन है। इंट्रोडक्शन करके एक सेक्शन है। उस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में मैंने कुछ चीजें बताई थी। पहली क्लास है तो मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले उम्मीद करता है कि बच्चा शायद तैयार करके आए। तो ऐसी चीजों को हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल देंगे। मैंने एक वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ डाला हुआ है, समकोण त्रिभुज के बारे में डाला हुआ है, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बता रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, भाई दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने वहां बता रखा है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो चीज आपको आनी चाहिए। ऐसे ही कैलकुलेशन का बेसिक है, वो आज हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे। ऐसे छोटी छोटी बातें इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैं डालता रहूंगा और वो आप जब समय लगे तब उसे एक बार पढ़ते रहिए, क्योंकि वो काम आएंगे, है ना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हर बच्चे की चाहत होती है कि वो अपने हिसाब से चैप्टर देखे कि सर आज इस चैप्टर से शुरू करिए, इस चैप्टर से शुरू करिए। तो हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन हम जो शुरू करते हैं वो कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं कि बच्चे को प्रॉपर चीजें समझ भी आए और चीजें भी उसकी प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाए। सर कहाँ है राइट एंगल का वीडियो? मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने बैच में जाएंगे तो इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन डला रहता है, उस इंट्रोडक्शन में जाके देखेंगे तो वहां डला हुआ है ना। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में कहते त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों को मापने की विधि को हम त्रिकोणमिति कहते हैं देसी भाषा में। ठीक है, हम पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर हम अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे। हाँ जी, आइए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस बैच को 4 महीने की तैयारी में आपको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है जी, आइए मेरे बच्चों। ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल थीटा है,
ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो इस थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लंब कहते हैं। यानी जो परपेंडिकुलर डिसाइड होता है वो डिसाइड होती है ऑब्जर्वर की आंख पर, कि ऑब्जर्वर कहां पे बैठा है। अगर ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ऑब्जर्वर जिस बेस पर बैठा है उसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। बी से डिनोट करेंगे, हिंदी में आधार बोलेंगे। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो अब हम हर चीज को जो डिनोट करेंगे ट्रायंगल में वो पी, बी और एच के नाम से डिनोट करेंगे। हाँ जी, आइए आगे। अगर मेरे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है, मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं थीटा। अब मैं जानना चाहता हूं इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा। इस थीटा के रेस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाली भुजा, आधार होता है इसके साथ वाली भुजा, और कर्ण होता है मेरे बच्चे सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, यानी जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला बेस, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो मेरे बच्चे कहलाती है हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, नोट नहीं करना आपने, जो मैं सिखा रहा हूं बस सीखते जाना है, नोट वगैरह नहीं करना, आराम से शांति से सीखते जाइए। मन के हवा हूं, आइए मेरे बच्चे। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं थीटा, तो इसके सामने वाला मेरा हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों बेस, और ये हुआ मेरा हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बनाने वाला, रेशियो बताने वाला कोई नाम बताओ, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन शो करता है उसे हम साइन थीटा कहते हैं। P/H होता है मेरे बच्चे क्या, साइन थीटा। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर में अगर कोई रिलेशन पूछ रहा है तो इसको हमने नाम दे रखा है कोसिकेंट थीटा। यानी P/H साइन थीटा और H/P कोसिकेंट थीटा। और मेरे बच्चों ये साइन और कोसिकेंट आप ध्यान देंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे। ये P/H है, ये H/P। तो हम ये कह सकते हैं कि सर साइन थीटा जो है वो 1 कोसिकेंट है, या सर कोसिकेंट थीटा जो है ये 1 साइन थीटा। हाँ जी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और मेरे बच्चे ने गुना करेंगे तो साइन इंटू कोसिकेंट क्या आ जाएगा 1, कोसिकेंट इंटू साइन क्या आ जाएगा 1। तो जब इन्हें गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 1। हाँ जी, वो आएगी 1 पक्का। आकाश भाई आपने एक बार सवाल बता दिया, आप क्या क्या डाउट है उसका जवाब मैं दे दूंगा सवाल खत्म होने के बाद। अब शांति से पढ़ी। ऐसे ही मेरे बच्चे हम कह रहे हैं भाई कोस थीटा बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कोस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेसिकली नाम है कि भाई बी और एच में कोई रिलेशन बताना हो तो कोस है। और अगर मैं कोई इसका उल्टा बताऊं तो आप कहेंगे H/B, तो ये कहलाता है सर सीकेंट थीटा। क्या कहलाता है सर, सीकेंट थीटा। तो आपने देखा कोस और सीकेंट सर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी हम कोस थीटा को चाहें तो 1 सीकेंट लिख सकते हैं, या सीकेंट थीटा को चाहें तो 1 कोस। इसको इससे गुना या इसको इससे गुना करो तो ये आएगा कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई, 1। हाँ जी मेरे भाई, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार सब कुछ मैं कराऊंगा, लेकिन 2 से 3 दिन आप जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको समझते चले जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं और आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा है। आइए, ऐसे ही मेरे बच्चे परपेंडिकुलर और बेस में अगर कोई रिलेशन आपसे पूछा जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे नाम देते हैं टेन थीटा। कि भाई परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन है तो टेन थीटा। और बेस और परपेंडिकुलर में हो तो
उल्टा है तो सर इसको नाम दे रखा है कोट थीटा। तो यहां से समझ आता है कि सर टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी टेन थीटा जो है वो उल्टा है कोट का, या कोट जो है वो उल्टा है मेरे बच्चे टेन का। आप कहें ये कुछ अलग है क्या? नहीं, ये सिर्फ नाम दे रखे हैं, टेन, कोट, साइन, कोसिकेंट, कोसिकेंट, ये सिर्फ और सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे मेरे बच्चे तो आप देखोगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे? वन। हाँ जी, टेन इंटू कोट होता है वन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को 10वीं क्लास में शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या उतनी मेहनत नहीं की होगी। घबराइए मत, आप बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। हो सकता है पहली बार जब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो तो उतना अच्छे से समझ ना आए, तो बस धीरे 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 लगे रहिए, अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, टेन थीटा की वैल्यू थी पी अपॉन बी। आपने कहा अगर मेरे बच्चों में इसे भी h से डिवाइड कर दूं, इसे भी h से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं मैथमेटिकली? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो मेरे भाई p बाई एच क्या होता है? तो आप कहेंगे साइन थीटा। और b बाई एच क्या होता है सर? कोस थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेन जो है वो बराबर होगा साइन बटे कोस के, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे ही मेरे बच्चे कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे भी मेरे बच्चों अगर मैं h से भाग दे दूं ऊपर भी नीचे भी, तो आप कहेंगे b अपॉन एच होता है कोस। भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले रिलेशन को क्या नाम दे रखा है? कोस। और p अपॉन एच वाले को हमने नाम दे रखा है साइन थीटा। बहुत बढ़िया, हाँ है ना? तो यहां से कुछ बातें हैं, अच्छा ये याद नहीं होंगी, बस रोज रोज इनको लगातार करते रहोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे। तो मेरे बच्चों मैंने आपको ये कहा है कि भाई साइन थीटा हो या कोसिकेंट, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पहली चीज। दूसरा, कोस थीटा हो या सीकेंट, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा हो या कोट, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हम टेन थीटा को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइन बटे कोस, और मेरे भाई कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये मैंने बेसिक बातें बताई। अब इन्हीं बेसिक बातों के आधार पर ही हम अपनी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, इस सवाल को देखिए फिर उत्तर निकालिए। कह रहा है जी ये जो सामने ट्रायंगल आपको दे रखी है, दी गई आकृति, इसमें साइन बी की वैल्यू दे रखी है 4/5। साइन बी की वैल्यू 4/5 है। ये बी क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है। तो ऑब्जर्वर यहां बैठा है, ऑब्जर्वर यहां बैठा है। तो साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। तो 4/5, 4 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 20 कितना आ गया? 3। 20 कितना आ गया? 3। तो मेरे भाई एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 4, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5, 20 आएगा 3। आप कहें 3 कैसे आया? तो देखिए यार, वैसे तो मैंने ट्रिपलेट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डाला, आप वहां से याद भी रखना, और वो जरूरी है क्लासें। दूसरा, आप ये बात जानते हैं कि सर पी स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर एच स्क्र होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पी की वैल्यू 4 का वर्ग, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, एच है 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 20 की वैल्यू आएगी 3। तो बीसी की लेंथ आ गई मेरे भाई 3। ठीक है जी, ये आया रेशियो।
ये आया मेरे बच्चे रेशियो कि भाई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की साइड की लेंथ का रेशियो है 3 4 5। अब कह रहा है जी बीसी की लेंथ दे रखी है एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ 3 यूनिट नहीं दे रखी, कितनी दे रखी? 15 सेंटीमीटर। तो भाई हम जो चीज सोच रहे हैं उस हिसाब से तो आंसर होना चाहिए 3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 15। तो जो हम सोच रहे हैं उससे कितना गुना वैल्यू है? तो आप कहेंगे सर 5 गुना। तो हर चीज 5 गुना होगी, तो 4 का 5 गुना 20 होगी, और 5 का 5 गुना मेरे बच्चे 25। तो मेरे भाई ए बी की वैल्यू 25 हो जाएगी, ए सी की वैल्यू 20 हो जाएगी, अगर बी सी की वैल्यू 15 है। हाँ जी बताइए। आइए मेरे भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कह रहा है जी साइन 50 डिग्री, मतलब ये कोण 50 डिग्री है और यहीं से बैठ के ऑब्जर्वर कुछ देख रहा है। तो साइन 50 की वैल्यू दे रखी है 5/13, और साइन क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी मेरे बच्चे 50 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 5 है तो हाइपोटेन्यूज है 13। तो बेस कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ट्रिपलेट आपने पढ़ाया इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, 5 12 13 होता है। तो ये वाली लेंथ होगी सर 12। हाँ जी। अब सर हम इस बात को भी समझते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। ये 50 है तो 90 में 50 गया, ये कितना आ जाएगा? 40। बिल्कुल। अब हमसे पूछा क्या है सर? हमसे पूछा कोस 40 प्लस साइन 50। कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 40 के लिए? भाई कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 40 के लिए बेस क्या हुआ बाबू? तो आप कहेंगे 5, और हाइपोटेन्यूज तो सभी के लिए 13 होगा। 50 के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? तो 50 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर 5/13। तो जोड़ोगे मेरे भाई तो 5 और 5 10/13। ये मेरा आंसर आ गया, 10/13 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। बेस्ट टाइम क्या रहेगा? 8 से 9:30 रहेगा। हाँ जी। कोई इंट्रोडक्शन क्लास शो नहीं करा? अभी चेक कराता हूं, करिए जी। अरे एक बार ऐप खोल के देना, कैरियर लैब जहां क्लास चल रही है। आइए मेरे भाई, ये है मेरे बच्चे 90 डिग्री। 37 डिग्री वो एंगल है, यानी वो पॉइंट है जहां से आदमी खड़ा होकर देख रहा है। कोट होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट होता है मेरे बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 8, तो 37 के लिए बेस ही होगा, बटे परपेंडिकुलर 15। तो ये हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चे 8 15 17 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, वरना डिटेल सोल्व करेंगे। तो ये 8 है, 15, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 17। अब आप ये जानते हैं 90 है, ये 37 है, तो ये कोण निकाल देंगे। बिल्कुल निकल जाएगा सर। कितना होगा? तीनों कोणों का जोड़ 180, ये 37, ये 90, तो ये आएगा 53 डिग्री। अब हम वैल्यू चेक कर दे दिखाना मेरे बच्चे। जब आप बैच जाएंगे तो जैसे ही आप लाइव क्लास में जाएंगे, अरे इसमें इंट्रोडक्शन तो आ ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये रहा। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे हो, तो जैसे ही आप लाइव क्लास जाएंगे तो टुडे क्लास और उसके बगल में लिखा है इंट्रो। आप चाहें तो अभी भी खोल के देख लेना। एक तो टुडे लिखा हुआ है और एक इंट्रो लिखा हुआ है। तो जो इंट्रो है उसके अंदर हमने वो चीज डाली हुई। आइए
अब सवाल में कह रहा है साइन 37 कोस 53, साइन 37 डिग्री जमा कोस 53 डिग्री। तो भाई साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? तो 37 के लिए परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला यानी 15, और हाइपोटेन्यूज अभी के लिए 17 है। 53 के लिए बेस क्या होगा? ये 53 डिग्री बेस इसके साथ होगा, ये भी 15/17। जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 30/17। 30/17। 8, 15, 17। एक भाई कह रहा है 17 कैसे है? तो आप ऐसे देखिए, वो इंट्रो वाली क्लास आप देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। अगर ये साइड 8 है, मान लो ये साइड 15, तो ये साइड कैसे निकलेगी? तो भाई आपको ये पता है ना कि एच स्क्र बराबर होगा पी स्क्र प्लस बी स्क्र। तो परपेंडिकुलर 15 का वर्ग 225 है, बेस 8, 8 का वर्ग 64 हुआ। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 6, 2, 8, 289। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी √289। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 70। ये मेरा और आपका आंसर आ गया, सिंपल। करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है कोस 43 डिग्री। तो मेरे भाई कोस क्या होता है? तो आप कहेंगे कोस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हो गया सर एक्स, और हाइपोटेन्यूज हो गया ये, यानी सर हाइपोटेन्यूज है रूट के अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और 43 के लिए बेस होगा एक्स। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालनी है। क्या हो जाएगी भाई? पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी भाई। सोल्व करके देखो भाई, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा, तो ये लेंथ कितनी आएगी भाई? अब आप ये भी बात जानते हैं कि 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, ये 43 है, तो मेरे बाबू ये कितना हुआ? 47 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा? 47 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं 47 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी? तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई 10 के लिए 47 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स, परपेंडिकुलर होगा एक्स, और बेस क्या होगा 47 डिग्री के लिए? वाई। तो आंसर होगा मेरे बच्चे एक्स बटे वाई। आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों एक्स बटे वाई। करिए जी। जो भाई कह रहा है वाई कैसे आया, तो मेरे भाई इसे परपेंडिकुलर मान लो। तो आप ऐसे करोगे भाई पी स्क्र जमा एक्स का स्क्र बराबर इसका वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा क्या? स्क्र रूट हट जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये उधर जाएगा माइनस का, तो पी स्क्र बराबर वाई स्क्र, तो पी की वैल्यू वाई आ गई। सोल्व करना है ना।
आइए मेरे भाई, साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं मेरे भाई, जैसे मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो एंगल उसने दिया है कंपैरिजन के लिए 17 डिग्री। तो भैया साइन 17 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे एक्स और हाइपोटेन्यूज है वाई। अब इसे सोल्व करना, तो सोल्व करोगे तो आएगा ये वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। हाँ जी। अब आप ऐसे देखिए कि यार ये 90 हो गया, इन दोनों का जोड़ 90 होगा, ये 17 है तो ये होगा कितना? 73 डिग्री। तभी तो बैठेगा। अब हमसे पूछ रहा है सीकेंट 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। कहता है जी इसकी वैल्यू बताइए। तो सीकेंट क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो मेरे बच्चे सभी के लिए वाई होगा, 17 डिग्री के लिए बेस देखना है, तो 17 डिग्री के लिए बेस ये वाली वैल्यू होगी, रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। 73 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाली साइड, रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। और हाइपोटेन्यूज सभी के लिए मेरे बच्चे क्या रहेगा? वाई। अब हमें बस इसे सिंपली सोल्व करना और कुछ नहीं। एलसीएम आ जाएगा वाई इंटू में रूट के अंदर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। इससे भाग देंगे मेरे बच्चे वाई, वाई को वाई से गुना करेंगे वाई स्क्र। इसको इससे भाग देंगे ये बचा, इसको इससे गुना करेंगे रूट हट जाएगा तो माइनस, यहां बचेगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे एक्स स्क्र बटे वाई इंटू में रूट के अंदर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। अभी भी कुछ बच्चों को एक ही दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को सोल्व करिए। मान लीजिए यार ये दिक्कत ए है ना, ये वैल्यू बी है, और मैं आपसे जानना चाहूं ये वाली वैल्यू बताओ। तो यार आप ये बात तो समझते हैं ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है यार। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर, बेस की वैल्यू आपको पता करनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है तो बी स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? और रूट कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी। तो इसमें तो कौन सी दिक्कत है आपको? हाँ है ना। कोई नहीं, धीरे धीरे करते हैं, सारे कराऊंगा। मेरे भाई, जिन भाइयों को ये निकालने में दिक्कत है पाइथागोरस थ्योरम में, वो इंट्रो की वीडियो देखें इस क्लास को अभी बंद करके। वहां मैंने समझा रखी एक एक चीज। जी सारी क्लासें आपकी ऐप पर 1 साल तक आपके पास रहेंगी। आइए मेरे बच्चे, साइन 61 डिग्री बराबर ये है तो इसकी वैल्यू बताइए। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी सर। तो मेरे बच्चे 61 डिग्री एंगल है, 61 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब आपको सोल्व करके इस वाले टुकड़े की वैल्यू निकालनी है। जब इस वाले टुकड़े की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी मेरे बच्चे बी। आपको ये बात भी समझना है कि ये 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90। तो ये 61 है तो ये कितना आएगा 29 डिग्री। ये कितना आएगा मेरे बच्चे 29 डिग्री। अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 61 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला यानी ए, और बेस क्या हुआ 61 के साथ वाला बी। 10 भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 29 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला बी, और बेस क्या हो गया भाई ए। एलसीएम लोगे तो ए बी को भाग दिया ए को, ए से क्या ए स्क्वायर, ए को इससे भाग देंगे बी को बी से क्या मेरे बच्चे बी स्क्वायर। तो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यानी ऑप्शन सी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। ऑप्शन सी मेरा सही है। करिए मेरे भाई। जी परपेंडिकुलर को लंब कहता है। 10 क्या हुआ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये वाला एंगल ए है, तो इसके सामने वाला होगा लंब 5, इसके साथ वाला होगा आधार ये 12, ये 5 है ये 12 है। ये निकाल लोगे, आप कहेंगे हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ट्रिपलेट भी याद है, 5 12 13, तो ये लेंथ होगी सर 13। अब सर इन चीजों में वैल्यू रखनी। साइन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज 13, तो ये होगा सर 5/13। कोस क्या होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ए के लिए 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13। -10, 10 क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। सीकेंट क्या होता है जी, सीकेंट होता है उल्टा h अपॉन बी, तो हाइपोटेन्यूज 13 है बेस 12। कोसिकेंट क्या होता है h अपॉन p, तो हाइपोटेन्यूज 13 है और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 5 है। माइनस कोट, कोट होता है मेरे बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5। कहता जी अब इनको सोल्व करिए और सोल्व करके मेरे बच्चे आंसर लाइए। जो भाई बार बार मुझसे एक ही बात पूछ रहे हैं कि 13 कैसे आया, उनको मैंने कहा कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास में ये सारी बातें सिखाई हुई है, एक बार आप जाके वहां देखिए तो सही। एकदम से नए उठ के जागेंगे कैसे बात बनेगी। देखो मेरे भाई आप ऐसे देखो, इन दोनों को तुरंत सोल्व कर लोगे। कैसे सर, 12 और 5 कितना होगा 17/13, तो सर ये हो जाएगा 17/13 -5/12। इसमें तो कहां दिक्कत होगी, पक्का जी बिल्कुल सही। ये है 13/12। सर इन दोनों को तो तुरंत सोल्व कर लोगे। 13/5 -12/5 क्या हो जाएगा सर -1/5। तो नीचे सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 12 5 60, तो 12 5 60, 5 13 65, 5 12 60, तो 65 में 5 में 2 गया 3, 6 में 1 गया 5, 53/60। यहां करेंगे मेरे भाई एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 13 गुना 12, तो ये आएगा 17 गुना 12, 12 7 और 12 कम 12 और 8 20, 204, 13 5 65। अब देखिए मेरे बच्चे
इस ऊपर वाले पार्ट को सोल्व किया तो ये वैल्यू आई, तो ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो 4 में से 5 गया 9 आया, ठीक है जी, और 9 में से 6 गया 3 आया, 139/13 × 12। और नीचे वाले को हमने सोल्व किया तो आया 53/60, 53/60। क्या यहां तक की कैलकुलेशन ठीक है? जल्दी से देखिए। जल्दी बताइए मेरे भाई, कोई गलती तो नहीं करी हमने? हाँ है ना? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस था ना, प्लस आएगा, माफ करना। तो 65 और 12, 5 2 7, 6 1 7, 77/60 आएगा। तो ये आएगा मेरे भाई 77/60। 77/60। तो ये आया 139/13 × 12, और इसे पलटेंगे तो मेरे भाई 60/77। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है, देखते हैं कौन सी चीज किससे कट रही। देखना क्या मिस्टेक हुई है भाई, एक बार देखते हैं। 5/12 हुआ था, ठीक है, तो साइन हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13 कोस हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 12 और 5 17/13 था, और ये 5/12 था। नीचे देखेंगे तो सीकेंट हुआ हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसिकेंट हुआ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ठीक है भाई, ये तक की कैलकुलेशन तो ठीक थी यहां तक तो। फिर 12 5 17/13 माइनस 5/12 था, तो इसको किया था तो 12 × 13 आया, और 17 ढाई 170, 17 दूनी 34, 204, ठीक है। 13 5 65 भी ठीक है। 5 14, 6 3 9 और 1 10, 1 1 2, ठीक है। फिर गलत क्यों बता रहे हो? यहाँ देखते हैं। 13/5 माइनस 12/5 करेंगे तो 1/5 बना, तो इसे 12 5 60, 13 5 65, 12 कम 12, 65 और 12 कर रहे थे, तो 5 2 7, 6 1 7, 73/7। ठीक है मेरे भाई, गलत कहाँ है इसमें? फिर तुम जो कह रहे हो गलती है, 73/60 ही तो आ रहा है, तो 73/60 पलटेंगे तो 12 5 आया मेरे भाई 60। अब बस गुना है यार, 5 नीम 45, 5 3 15 और 4 19, 5 एकम 5 और एक 695, ठीक है। 5 नीम 45, 5 3 15 और 4 19, 5 एकम 5 और एक 6, और नीचे गुना करेंगे 13 7 91, ठीक है जी। और 13 7 91 और 9 कितना हो गया? 100, 1001, 1001। तो आंसर आया 695/1001, 695/1001 है मेरे बच्चे आंसर। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको यहां से कलेक्ट करनी है, क्या कि 1001 जो है ना, इसके 3 टुकड़े होते हैं नंबर सिस्टम में, इसका बड़ा खतरनाक यूज होता है। ये होता है 7 गुना 11 गुना 13। बस लिख लीजिए ना साइड में जब भी आप नोट्स बनाएंगे, तो इसे कि 1001 के 3 टुकड़े 7 गुना 11 गुना 13, बाद में काम आएगा ये, ठीक है जी। आइए करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, अब आप ये जानते हैं सीकेंट क्या होता है?
तो मेरे बच्चे आपको पता है सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अगर ये वाला एंगल मैं ए ले लेता हूं तो हाइपोटेनियस 17 होगा, बेस होगा 8। आप इंट्रोडक्शन की क्लास देखेंगे तो ये ट्रिपलेट कराया हुआ है 8 15 17, तो ये परपेंडिकुलर हुआ 15। हाँ जी। अब आते हैं यहां, तो यहां है 34 साइन है। साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस 17, 15/17। बहुत बढ़िया। 15 कोट। कोट क्या होता है भाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हुआ 8, परपेंडिकुलर हुआ 15, 8/15। 68 कोस। कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 8/17। 16 10। 10 क्या होता है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 15/8। ध्यान देना यार। 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, 15 से 15 काटा, 17 चौक 68, 4 8 32, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। तो देखिए 30 और 8 38। बहुत बढ़िया। नीचे आते हैं। यहां था मेरे भाई माइनस। ठीक है जी। तो यहां 8 चौक 32 और 15 दूनी 30। तो 32 में से 30 गया मेरे बच्चे, क्या बचा? 2। और 38 को 2 से काटोगे तो आंसर आएगा 19। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ जी। बताइए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, कहता है राइट एंगल ट्रायंगल है भाई एक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है कहां पे? बी पे। बी पे राइट एंगल है। ये मान लीजिए कोई एंगल है ए, और ये हो गया सी। ठीक है। वैसे तो नियम ऐसे रहता है कि ऐसे चलना चाहिए, ए बी सी हमेशा ये साइकिल रहना चाहिए। तो एंगल ए ले रहे हैं। ठीक है। तो कहता है एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे रेशियो बताइए। ए बी की वैल्यू है 12 और बी सी की वैल्यू है 5। तो ट्रिपलेट लगाओगे तो भाई 5 12 ये कितना आएगा? 13। अब कह रहा है जी बताइए साइन ए बताइए क्या होगा, कोस ए बताइए क्या होगा, टेन ए बताइए क्या होगा, कोसिकेंट ए बताइए, सीकेंट बी बताइए, और कोट बी बताइए। कहता है जी ये सारे रेशियो निकाल के बताइए। तो आसान है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए। करिए मेरे भाई सवाल को। ये पेपर के क्वेश्चन है।
आइए मेरे बच्चे, कोसिकेंट थीटा, मेरे भाई पॉइंट हटाएंगे बटे 100, 25 5 125, 25 चौक 100, 5 बटे 4। अब हमें ये देखना है कि कोसिकेंट थीटा 5 बटे 4 है, तो कोसिकेंट होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे ये होता है सर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये राइट एंगल ले लेते हैं मेरे बच्चे आपको समझाने के लिए। ये वाला एंगल थीटा जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है जी? 5। परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 ये 4 ये 5 आ गया। अब पूछ जो रहा है वहां वैल्यू रखते हैं। पूछ रहा है 4 टेन थीटा। टेन थीटा, टेन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 बटे 3 माइनस 5 कोस थीटा। कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 3 बटे 5 जमा 1। सीकेंट क्या होता है मेरे बच्चे? तो सीकेंट होता है एच अपॉन बी, 5 बटे 3 जमा 4 कोट। कोट क्या होगा जी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 3 बटे 4 माइनस 1। आइए मेरे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान देंगे तो यहां 5 से 5 कटा, यहां 4 से 4 कटा, तो यहां क्या आया मेरे भाई? तो 16 बटे 3, और यहां क्या बचा? माइनस में 3 जमा 1, तो 3 में से 1 गया मेरे बच्चे -2। यहां क्या आया भाई? 5 बटे 3, यहां +3 -1, तो आया +2। अब इन्हें सोल्व करना है मेरे भाई। कैसे? देखो, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 16 में से 6 गया मेरे भाई 10, तो यह आया 10 बटे 3 ऊपर का। तो नीचे बात करें तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 बटे 3। भाई 3 से 3 कटेगा तो आंसर आएगा 10 बटे 11। आंसर आएगा मेरे भाई 10 बटे 11, ऑप्शन बी। बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, कह रहे 21 टेन थीटा बराबर 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 20 बटे 21। ओ माफ करना, 20 बटे 21। ये हो गया मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया मेरे भाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप
ट्रिपलेट याद है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो परपेंडिकुलर हुआ 20, 20 हुआ 21। तो हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो मेरे बच्चे आएगा 41 या 29, जल्दी से बताइए, पता चले ट्रिपलेट क्या होता है। 20 21 29 होता है, 20 21 41 होता है, जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा 20 21 29, ये ट्रिपलेट होता है सर। 20 कैसे लाए? अबे ओ मेरे भाई, दे रखा है सवाल ने ढक्कन 21 tan थीटा बराबर 20, तो 20 ही रखा, 21 बटे ले आए यार। हाँ जी पक्का। अब आइए, कहता है जी 1 प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू होती है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 बटे 29, प्लस कोस थीटा 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 बटे 29। कहता है जी रेशियो बताइए 1 माइनस साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 बटे 29, प्लस कोस थीटा 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 बटे 29। अब देखिए मेरे भाई ध्यान, यहां एलसीएम ले लोगे 29 आएगा, बिल्कुल सही है। ये 29 को 1 से करेंगे 29, तो 20 और 21 41, 41 और 29 का मतलब हो गया 70। यहां आइए मेरे भाई, यहां करोगे 20 29 और 21 हो गया कितना 50, 50 में 20 गया 30, 30 बटे 29। सोल्व करके देख लेना, 29 से 29 कटा 0 से 0, तो आंसर आया मेरे बच्चे 7:3, 7:3। आंसर क्या है मेरे बच्चे 7:3, हाँ है ना 7:3। बताइए मेरे भाई, करिए जल्दी से। बताइए। कुलदीप कह रहा है सर इस बैच में बेसिक नहीं पढ़ाओगे क्या? मेरे भाई बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। देखिए चलो मैं इस सवाल के बाद आपसे बात करूंगा थोड़ा सा। ये एंगल है मान लीजिए थीटा, तो साइन दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चे हाइपोटेन्यूज कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 का और 16, 3 का और 9, 16 में से 9 गया 7, तो ये वाली वैल्यू आएगी √7। हाँ जी। अब जो पूछा वहां आते हैं, तो यहां पूछा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट क्या होता है कोई बताएगा? तो आप कहेंगे सर कोसिकेंट होता है H/P, तो 4/3 वर्क कर रहे हैं तो 16/9, माइनस कोट, कोट क्या होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √7/3 वर्क करेंगे तो आएगा √7 का वर्ग 7 और 3 का वर्ग 9 बटे सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट क्या होता है जी H अपॉन कोस होता है, सॉरी सीकेंट होता है H/B, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4 और बेस कितना है √7, तो 4/√7 का वर्ग करोगे तो 16/7 -1। अब देखिए मेरे बच्चे समझने के लिए, क्या भाई 16 में से 7 गया कितना बचा? तो 9 तो एलसीएम है, तो 16 में 7 गया 9, 9/9 कट के ऊपर वाली वैल्यू आई 1। ठीक है जी, यहां 7 एकम 7 और 16 में से 7 गया 9/7, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 9/7 पूरे पे स्क्वायर रूट। हाँ जी, पलट देंगे तो पलट के लिखेंगे मेरे बच्चों, तो ये आएगी 7/9 का वर्ग, तो आंसर आएगा √7,
9 का वर्गमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों 3। तो आंसर आएगा √7/3। √7/3 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर √7/3। जी शक्ति जी बिल्कुल। भाई √7 कैसे किया? कोई नहीं, समझाता हूं। √7 कैसे किया उसको भी समझाता हूं। देखिए, पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें और आगे सिखा रहा हूं। आज थोड़ा कम ही पढ़ा रहा हूं, 2 बातें दिमाग में आप बैठा लीजिए। बेसिक एडवांस टार कुछ नहीं है, जीरो से ही पढ़ा रहे हैं, धीरे 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 ही चीजों को ऊपर उठा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने शुरुआत में पढ़ी नहीं, इसलिए उनको समझने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत का समाधान यह है कि उस दिक्कत से हमें लड़ना होगा, उससे दूर भागना नहीं होगा कि समझ नहीं आ रहा छोड़ देते, नहीं। अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे तो जीवन में हर पड़ाव पे हमें ये दिक्कतें महसूस होती रहेंगी। बेटर तरीका है, समझ नहीं आ रहा, लड़िए यार। 10th क्लास में भी तो आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, वहां पे भी तो दिक्कतें आई होंगी कि नहीं आई होंगी? अगर आई है तो मेहनत करिए। आइए शिवनाथ भाई, बेसिक से ही करा रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो उस चीज को समझने में? देखिए, आप कुछ बढ़िया चीजों पे डिस्कशन करते हैं। p² + b² इक्वल टू होगा मेरे प्यारे बच्चों h²। यानी अगर ये कोई ट्रायंगल है और इस एंगल के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये p है, ये b है, ये h है, तो ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट होता है कि p² + b² बराबर होगा h²। बिल्कुल। अगर मेरे बच्चों में सबको h से भाग दे दूं, h² से, इधर भी, इधर भी और इधर भी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मैं ऐसा कर लेता हूं मेरे बच्चों, तो अब में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो ये हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1। हाँ जी मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साइन, इसका नाम था साइन थीटा। यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या था सर? इसका नाम कोस, इक्वल टू 1। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी पहली आइडेंटिटी बनी है, पहली आइडेंटिटी बनी है। यहां से अगर मैं सिर्फ साइंस के थीटा की वैल्यू आपसे जानना चाहूं तो ये हो जाएगी 1 - cos² थीटा, और यहां से cos² थीटा की वैल्यू जानना चाहूं तो ये हो जाएगी 1 - sin² थीटा। यानी पहली आइडेंटिटी है मेरे बच्चे sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1। तो sin² की वैल्यू 1 - cos², cos² थीटा की वैल्यू 1 - sin²। ठीक है जी। अब दूसरी आइडेंटिटी पे डिस्कशन करते हैं। मेरे बच्चों अब एक बात बताइए, मैं p² यहीं रख लेता हूं, h² यहीं रख देता हूं, ये b² यहां ले आता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, p² + b² इक्वल टू h², b² को मैं इधर ले गया तो ये p² बराबर h² - b² आ गया। अब मेरे बच्चों अगर मैं दोनों तरफ p² से भाग दे दूं, इधर भी, इधर भी और इधर भी, तो किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो आप एक बात देखिए, ये हो गया कट के 1, ये हो गया सर h/p का स्क्वायर, ये हो गया सर b/p का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ h/p क्या होता है? तो आप कहेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया सर कोसिकेंट थीटा, और यहां क्या है? स्क्वायर। और b/p क्या होता है सर? ये हो गया कोट थीटा, बाहर स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। तो सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आया 1, तो इक्वल लिख देता हूं मैं 1। तो ये आपकी एक नई आइडेंटिटी यहां से दूसरी बन गई। पहली वहां sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 था, दूसरी है। अब यहां से मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो ये होगी 1 + cot² थीटा। और यहां से मेरे बच्चे अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो
तो आप कहोगे कोट स्क्वायर वहां ले जाओ, 1 को यहां ले आओ, तो ये आ जाएगा सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। भाई मैं माइनस कोट को उधर ले गया, प्लस हो गया, 1 को इधर ले आया, हाँ है ना। आइए ऐसे ही मेरे बच्चे एक तीसरी बात करते हैं। अगर मेरे बच्चों में बी स्क्वायर यहीं रख लूं और इसे लिख लूं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। अब सबको बी स्क्वायर से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये कट के 1 आ गया, ये एच अपॉन बी आ गया, पी अपॉन बी आ गया। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है जी, तो आप कहेंगे सीकेंट, तो ये हो गया सर सीकेंट स्क्वायर थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है सर, टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 यहां ना लगा के मैं यहां लगा देता हूं। ये बन गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी बेसिक आइडेंटिटी बन गई। यहां से मैं अगर आपसे पूछता कि भाई मुझे सीकेंट स्क्वायर थीटा बताओ, तो क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर मैं -10 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 आइडेंटिटी डिस्कस की, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 आइडेंटिटी अभी डिस्कस की। अभी जो मैं ये सवाल करा रहा था आपको, आप चाहते तो इसे आइडेंटिटी से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों यहां सवाल ने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती, तो आप कहेंगे 1। भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, अभी तो लिखा है फार्मूला। और यहां लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू क्या थी, फार्मूला देखोगे तो इसकी वैल्यू थी tan स्क्वायर थीटा। क्या थी मेरी बच्चे, tan स्क्वायर थीटा। अरे हाँ है ना, इसकी वैल्यू क्या थी, tan स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसको 1/10 को अगर कोट में बदल दें तो ये बन जाएगा क्या, कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बन जाएगा सर। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे तो ये वैल्यू सोल्व होके आ गई कोट थीटा। क्या बन गई मेरे बच्चे, कोट थीटा। अब यार साइन दे रखा है 3/4, 3/4, तो ये आया कितना, √7। कोट क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, √7 और ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हुआ √7 और परपेंडिकुलर हुआ 3, तो आंसर आ गया √7/3। हाँ है ना, क्लियर है जी ये बात। अब मेरे बच्चों में आपसे बात कर लेता हूं खुल के, आपके क्या विचार हैं, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, कैसे तैयारी करनी है, समझिए। सबसे पहली चीज, अगर हम ये सोचे कि सबसे आसान चैप्टर ही हमें पेपर में करके जाना है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, और जब पूछा जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो मुश्किल हो या आसान, हर चैप्टर से लड़ना है, ठीक है। और जब बिल्कुल नई ताकत के साथ लड़ रहे हो ना, तो सबसे पहले मुश्किल से ही लड़ लेते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री उठा रखा है। आपने आज जाके क्या करना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाली क्लासें कंप्लीट करनी है अच्छे से, आसान भाषा में 2 बार 3 बार पढ़िए। उसके बाद जो आज क्लास कराइए इसको रिपीट करना है बार बार। अभी बिल्कुल बेसिक ही बताया, जिन बच्चों को लगता है बेसिक से नहीं है, उनको कारण ये उन्होंने पढ़ा नहीं है पहले। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको हर चीज मुश्किल लगेगी, तो घबराना नहीं है। जो पढ़ाया उसी को बार बार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, उसी से आसानी से चीजें हो जाएंगी। आज कम रखते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए चीजों को, तैयार करके आए। कल पूरी क्लास होगी 8 से 9:30, 1.5 घंटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।